दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर, मेरे परिवारजनों के ऊपर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात आप सबके माध्यम से समाज के बीच में, क्षेत्र के लोगों के बीच में रखना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में लगातार काम करते हुए कभी भी मैंने देश भावनापूर्ण किसी भी व्यक्ति के प्रति राजनीतिक क्षेत्र में मैंने न दुष्प्रचार किया, न दुर्भावना से आज तक मैंने कभी काम किया। परंतु पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार से जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं, परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उन बातों को आप सबके माध्यम से समाज के बीच में रखना चाहिए। जिसके पहले कभी भी मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कभी ऐसी बातें नहीं की, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में। परंतु आज बड़े दुख के साथ लंबे समय के बाद मुझे अपनी बात रखते हुए दुख भी हो रहा है और मन में आक्रोश भी है। तो जिस प्रकार का दुष्प्रचार लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रहा है, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस सोशल मीडिया में जब ये जानकारी मुझे लगी 3-4 दिन पहले कि एक नगर परिषद से इसको टाइपिंग करा के और उसको प्रसारित किया जा रहा है और इन रिपोर्टों में किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं थी, और उनकी सत्यता की जांच के लिए मैंने बाकायदा जब पूरा आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज निकाले, और उन दस्तावेजों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया में जो ऑडिट रिपोर्ट वायरल हो रही है, वो ऑडिट रिपोर्ट ये है, और इस ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी प्रकार से किसी ऑडिटर के साइन नहीं है, और ना तो सक्षम अधिकारी चाहे सीएमओ है, इनके किसी के भी साइन किसी भी पेज पे नहीं। जबकि ऑडिट रिपोर्ट जब भी सबमिट होती है, कंप्लीट होती है, बाकायदा ऑडिटर के और सक्षम अधिकारी के सिग्नेचर इसमें होते हैं, उसके बाद ही वो ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट मानी जाती है। तो मैं सबसे पहले तो उन लोगों से, जो प्रमुख रूप से 2 लोगों की शिकायत मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से की है। एक तो पूर्व विधायक हमारे डॉक्टर CS भवेदी जी हैं, दूसरे एक सामाजिक कार्यकर्ता मनीष तिवारी जी हैं। इन दोनों ने सोशल मीडिया में लगातार दुष्प्रचार इन तथ्यों के आधार पर, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, इन दस्तावेजों के आधार पर किए हैं। इसलिए मैंने आज दोनों के खिलाफ में माननीय पुलिस अधीक्षक को भी मामला कायम करके गिरफ्तार करने की मांग उनसे की है। चूँकि पूर्व रचित दस्तावेज हैं, इनको उन्होंने या तो घर में तैयार किया होगा, या तो कहीं किसी माध्यम से उन्होंने अलग अलग माध्यमों से जहाँ से भी वो लाए होंगे। इसके बाद इसका इन्होंने एक हिंदी वर्जन तैयार किया, उस हिंदी वर्जन को भी मैंने आवेदन के साथ उसकी भी प्रतिलिपि मैंने लगाई है। कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेजों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है वो साफ आप सबके सामने है। और उसके बाद इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सोशल मीडिया में जो अलग अलग जगह इन्होंने अलग अलग ग्रुपों में जब इन्होंने प्रसारित किया, उसके भी मैंने साथ में कॉपी लगाई है। अलग अलग जो कुछ हमारे न्यूज़ ग्रुप भी हैं, कुछ अपने अलग अलग कुछ लोगों को इनने व्यक्तिगत तौर पे प्रसारित करने का काम किया, भेजने का काम किया। इन सारी चीज़ों को मैंने दस्तावेज पूरा लगाकर इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक जी को मैंने सौंपा है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए, चूँकि दूसरा विषय एक आया था कि मेरे परिवार के द्वारा इस ग्रंथ को जलाया गया, मैं बड़े दुख के साथ इस विषय को रखना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राजनीति में जो शून्यता आती जा रही है, राजनीति का जो स्तर गिरता जा रहा है, तो ये इस पूरे पंपलेट में देखने को मिला। और मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप सब भी इस डिंडोरी ज़िले के निवासी हैं, मैं भी इस ज़िले में लगातार, मेरा परिवार 100 वर्षों से भी अधिक से, जब से मैं पूर्वज हमारे रह रहे हैं, चाहे डिंडोरी नगर की बात करूं, मेरा जो गांव अमरपुर में है, चाहे मैं वहां की बात करूं, लगातार आप सबने देखा होगा इस प्रकार की घटना कभी भी किसी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की हमारे ज़िले में तो नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा भ्रमित करने के लिए मेरी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अनुचित है, और किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए मैंने मांग की है पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इनके विरुद्ध मामला मानहानि का भी मैं चूँकि केस दायर करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जब 2009-10 में घटना कारित होने के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, तो घटना किस स्थान पे हुई,
किसके सामने हुई, उसके कुछ वीडियो फुटेज होंगे, कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कोई ऐसे सामाजिक संगठन होंगे जिन्होंने इसका विरोध किया होगा, किस थाने पे इसकी शिकायतें दर्ज हुई है, इस बारे में जल्द से जल्द पुलिस अधीक्षक महोदय से मैंने कहा है इन दोनों व्यक्तियों से पूछा जाए, अन्यथा आगे की कार्रवाई के लिए मैं न्यायालय की शरण में जाऊंगा और माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखूंगा। और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास लगातार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जल्द से जल्द इनका पर्दाफाश हो। और जिस प्रकार से दस्तावेजों का गलत उपयोग इन्होंने किया है, जिस प्रकार से मेरे परिवार मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इनका जल्द से जल्द पटाक्षेप हो, क्षेत्र के सामने, जनता के सामने, सबके सामने ये बातें जल्द से जल्द सामने आए। और इसके लिए मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आवेदन किया है। विधायक आदरणीय डॉक्टर CS द्विवेदी जी और एक सामाजिक कार्यकर्ता आदरणीय मनीष तिवारी जी जो शेखपुरा से हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ में, मेरे परिवार के खिलाफ में जो अलग अलग प्रकार से गलत तथ्यों के आधार पर जो सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा था, उसके खिलाफ में मैंने आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित में एक शिकायत दी है और मांग की है कि जिन गलत दस्तावेजों के आधार पर मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है, इसलिए इनके विरुद्ध मामला कायम किया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए।